मुझे लगता है कि अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं, तो वन साइडेडली आईके जो है वो जीत जाएँगे। कि आईके को फ़ेवर मिल रही है, मुझे लगता है कि आईके इज़ कमिंग आउट। मुझे लगता है कि 100% आईके जो हैं वो ही वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, डिलेज़ हो सकते हैं। तो पाकिस्तान एज़ एन आइडेंटिटी पाकिस्तान जो है वो नहीं टूट रहा, पाकिस्तान मज़बूत है। पाकिस्तानी एज़ अ नेशन इन्होंने कख भी नहीं करना। कोई इनकलाब नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आईके को बहरहाल फ़ेवर मिल रही है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आईके का जेल से बाहर आने का रास्ता कोई बहुत आसान नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आईके जो हैं उन्होंने आना ही आना है, ही इज़ अ सक्सेसर, वो फ़ातेह बन के आएँगे। ही वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जोडक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी जबरदस्त पेशगोइयां करते हैं। नंबर सैदी साहब का जो है वो स्क्रीन के ऊपर सामने चल रहा है। आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, जान सकते हैं अपने फ्यूचर से मुतालिक, अपने जायचे से मुतालिक। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नाजरीन इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब का जो सबसे खतरनाक केस साइफर का है, उस केस में फैसला आया कि 1 महीने के अंदर जो है ट्रायल करके फैसला सुनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया था कि जुमेरात के रोज तक ट्रायल रोका जाए जेल ट्रायल से मुतालिक। तो इस पे ज़ाहिर है आप लोग भी जानना चाहते हैं, हमारा भी इंटरेस्ट है। तो जरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो और ये बताएं, इमरान खान साहब का जायचे क्या बता रहे हैं, उनका जायचा क्या बता रहा है? ट्रायल 1 महीने में करने का कह दिया गया है। सर सबसे पहले कि मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ और मुझे डर लगता है ये बड़े-बड़े अलकाबात से। मैं आई हैव आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी मैन। अब आ जाते हैं जी आईके की सिचुएशन के ऊपर। तो आईके को बहरहाल फ़ेवर मिल रही है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आईके का जेल से बाहर आने का रास्ता कोई बहुत आसान नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आईके जो हैं उन्होंने आना ही आना है, ही इज़ अ सक्सेसर, वो फ़ातेह बन के आएँगे। ही वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। फ़िलहाल तो दुनिया की कोई ताकत, मैं तो एनर्जीज़ का आदमी हूँ जी, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर तो बात नहीं करता। मैं अपने कागज़ के ऊपर देखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लम्हों में बदल जाती हैं। मेरे एनर्जी पैटर्न्स अभी भी आईके को फ़ेवर कर रहे हैं। हाँ, आईके की लाइफ़ थ्रेट बिल्कुल वैसे की वैसी है, बल्कि बढ़ रही है। लेकिन आईके को स्पिरिचुअल हेल्प जो है वो भी मिल रही है, और मैं बार-बार एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं आईके के बारे में जितनी बातें कर रहा हूँ ना, वो सारी की सारी रिपीट टेलीकास्ट है। क्योंकि जितने दोस्त मुझसे पूछते हैं, तो मुझे भी अपनी बातें ज़ुबानी याद हो गई हुई हैं। लेकिन ये है कि चूँकि मैंने जो है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे आईके का जायचा देखना होता है, तो मैंने आज तो जायचा नहीं देखा आईके का, मैंने कल देखा था। तो उसकी रोशनी में मुझे लगता है कि आईके को जो पाकिस्तान से बाहर से मदद मिलने के चांसेस हैं ना, वो बढ़ रहे हैं। अब आईके के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी आईके से बाहर से मदद मिलने का मतलब क्या है, कि कोई बाहर से आएगा और आके कहेगा कि चलो भाईजान पाकिस्तान तो बाहर चलिए। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बाहर से मदद मिलने का चांस ये भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि वो जो ताकतें आईके को सज़ा दिलवाने में या आईके को रास्ते से हटाने में जो है इंटरेस्टेड हैं, या जिनके पूरे एफर्ट्स हैं, या जिनकी वजह से ये साइफ़र हुआ, या जिनका नाम लिया जाता है, हो सकता है कि वो आप किसी कन्फ्रंटेशन का शिकार हो जाएँ। हो सकता है कि उनके मुल्क के अंदर, उनके इर्द-गिर्द कोई इंटरनेशनल दबाव ऐसा हो जाए कि जिनसे उनका ध्यान पाकिस्तान से हट जाए, तो पाकिस्तानियों को मदद मिल सकती है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, जो मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लगा कुछ 2 हफ्ते पहले मुझे लगा कि मुझे इस बारे में भी देखना चाहिए। पाकिस्तान का जब मैं ज़ायचा बनाता हूँ ना, तो 2 मेजर एस्पेक्ट्स को तो देखता ही देखता हूँ। एक पाकिस्तान एज़ एन आइडेंटिटी, और एक पाकिस्तानी एज़ अ नेशन। तो पाकिस्तान एज़ एन आइडेंटिटी पाकिस्तान जो है वो नहीं टूट रहा, पाकिस्तान मज़बूत है। पाकिस्तानी एज़ अ नेशन इन्होंने कख भी नहीं करना। कोई इनकलाब नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जो तीसरी आइडेंटिटी, जिसको मैंने 2 हफ्ते पहले ऐसे ही, मतलब वैसे ही जो है, मुझे एक दफ़ा लगा कि इसको भी देख लेना चाहिए, पाकिस्तानी एज़ अ मॉब।
पाकिस्तानी एज़ अ मॉब जो है ना, उसमें मुझे चीज़ें जो है वो मुतहरिक होती हुई, मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। यानी पाकिस्तान मुकम्मल एक तरफ तो पाकिस्तान की अवाम नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान की बिल्कुल। अवाम के छोटे-छोटे ग्रोह जो हैं, वो इस किस्म के हालात पैदा कर सकते हैं कि जो चीज़ों को जो है वो किसी दूसरी सिमत ले जाएँ। वो पाकिस्तान के ग्रोह जो हैं या ग्रोही सियासत या पाकिस्तान की जो है वो कोई इलाकाई सियासत जो है ना, वो अहम रोल प्ले कर सकती है, जैसा कि इस वक़्त केपीके में कोई एक वेव नज़र आ रही है। इसी तरह की कोई वेव मुझे जो है वो जीबी में जो है वो उठती हुई नज़र आ रही है। कोई इसी तरह की छोटी-मोटी कोई बड़ी वेव नहीं, लेकिन कुछ छोटी-मोटी वेव कश्मीर से भी उठने के चांस हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, ये मिल के और फिर दूसरी बात मैंने ये कही थी कि 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो है ना, ये ग्रहण के असरात बड़ी तेज़ी से अपना असर दिखाएँगे। यानी वो 45 दिन में पहले 15 दिन तो 12 नवंबर तक गुज़र गए। 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो अगले 30 दिन है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं एंड यू विल सी इट के हालात बदलेंगे। बज़ाहिर ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ और यहाँ से खबरें सुनता हूँ, तो मुझे भी पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। लेकिन जब आप एक काम करते हैं और करते चले जाते हैं लंबे अरसे तक, तो फिर एक वक़्त आता है कि आपको अपने काम के ऊपर अपनी ज़ात की हैसियत तक या अपने काम की हैसियत तक एतमाद होना शुरू हो जाता है। तो जी। मेरी एक आदत बन गई हुई है कि मैं जो कागज़ के ऊपर देखता हूँ, मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। सर, मैं साइंस का आदमी हूँ, मेरे पास मौकल-शौकल तो है नहीं कि जिनसे मैंने पूछना है, मैं तो जो चेक कर रहा है मैंने वो देखना है। तो मैं जो चेक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आईके को फ़ेवर मिल रही है, मुझे लगता है कि आईके इज़ कमिंग आउट। मुझे लगता है कि 100% आईके जो हैं, वो ही वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, डिलेज़ हो सकते हैं। और एक बात मैंने जो है वो शायद कुछ दिन पहले एक दोस्त थे, उनको इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मुझे लगता है कि अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं, तो वन साइडेडली आईके जो है वो जीत जाएँगे। क्योंकि वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी, हालात उस तरफ नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि ये भी लोग मुझे कई दोस्त कह रहे थे कि जी वो जी उनको ये 1 महीने में जो सज़ा का दिया गया, तो हो सकता है कि उससे पहले उनको नाअहल कर दिया जाए या सज़ा सुना दी जाए। तो हुँ। मैं इसको नेगेट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे जी। जो चांसेज़ हैं, अगर मैं परसेंटेजेज़ में बात करूँ, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरे सामने परसेंटेजेज़ होती हैं कि इतने परसेंट चांस है ये हो जाएगा और इतने परसेंट चांस है ये नहीं बिल्कुल। होगा। तो मुझे आईके की सज़ा या इस किस्म के काम के 15 से 16% या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुए तो 17% तक चांस नज़र आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ चांस नज़र नहीं आते। ओके। तो इतनी पोज़ीशन को मैं नेगेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 17% की अपनी एक वैल्यू होती है और उसको हम नेगेट नहीं कर सकते। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी वेटेज जो है वो भी नहीं दे सकते देते हुए नज़र आते। तो इंशाल्लाह गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स, गॉड विल डू बेस्ट। मुझे लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा बड़ी तरफ जाएँगी। ओके। ज़ैदी साहब, आपने मेरे सवाल को तो बड़े तफ़सील से उसका जवाब दे दिया है।